हनुमान ने पूरे बल से नंदी को धक्का दिया। कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटी पर, जहाँ बादल जमीन को छूते थे, एक महान द्वारपाल खड़े थे। वो थे नंदी महाराज, भगवान शिव के प्यारे वाहन और उनके द्वार के रक्षक। उनकी आंखें धैर्य और शक्ति से भरी थीं। अचानक हवा में एक शक्तिशाली गर्जना गूंजी। पवन पुत्र हनुमान अपने प्रभु शिव से मिलने की तीव्र इच्छा लिए तेजी से वहां पहुंचे। उनका चेहरा भक्ति और उत्साह से दमक रहा था। नंदी ने अपनी चौड़ी आंखें खोली। रुको हे वानर श्रेष्ठ, बिना मेरी अनुमति के कोई इस द्वार से नहीं गुजर सकता। उनकी आवाज गहरी और गूंजने वाली थी, जो पहाड़ की चुप्पी को तोड़ रही थी। हनुमान रुक गए, हाथ जोड़कर बोले, हे नंदी महाराज, मैं शिव का परम सेवक हूँ, कृपया मुझे जाने दें। नंदी ने सिर हिलाया। तुम्हारी भक्ति महान है, पर मेरा कर्तव्य मेरी पहचान है। पहले अपनी शक्ति का प्रमाण दो। हनुमान ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने अपना आकार विशाल किया। उनका शरीर पहाड़ जैसा और उनकी पूंछ आसमान छूने लगी। यह शक्ति का पहला प्रदर्शन था, जो दोस्ती की एक परीक्षा थी। नंदी भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने पैर जमीन पर जमा लिए और अपनी दिव्य शक्ति से एक ऐसी मजबूत ढाल बना ली जिसे पार करना असंभव था। यह उनके अटल कर्तव्य का बंधन था। हनुमान ने पूरे बल से नंदी को धक्का दिया। दोनों की शक्तियां टकराईं। ऐसा लगा जैसे दो विशालकाय बादल आपस में भिड़ गए हों। जमीन कांप उठी और बर्फीली चोटियों से हिमस्खलन होने लगा। बार बार धक्के और पलटवार हुए। नंदी अपने स्थान से टस से मस नहीं हुए और हनुमान अपनी प्रतिज्ञा से नहीं डिगे। ये युद्ध किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि दोनों की महानता सिद्ध करने के लिए था। अंत में हनुमान ने एक पल के लिए अपनी शक्ति समेटी। उन्होंने नंदी के कर्तव्य और निष्ठा को समझा। आप धन्य हैं नंदी महाराज, उन्होंने आदर से कहा। आपकी निष्ठा मेरे प्रभु की सुरक्षा का सच्चा प्रतीक है। नंदी महाराज मुस्कुराए। तुम्हारी भक्ति और शक्ति दोनों अतुलनीय हैं, पवन पुत्र। तुम्हारा स्वागत है। और उन्होंने हनुमान के लिए द्वार खोल दिया। कैलाश पर दोस्ती और सम्मान की जीत हुई।